हेलो साथियों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका अपना अजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित है बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को लेके। ठीक है, लास्ट टाइम वीडियो में हमने बताया था बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का जो माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था, इसके संदर्भ में वैकेंसी को लेकर आगे प्रोसेस बढ़ाने के संदर्भ में इत्यादि तमाम प्रकार के जो अपडेटेड खबर थे वहां तक आपको हमने बताया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंटरवेनर ग्रुप के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पेटिशनर दायर किया गया, ये कैविएट पेटिशन क्या होता है और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस वैकेंसी को लेकर के। साथ ही आपको बताएंगे इंटरवेनर ग्रुप क्या है, ये इंटरवेनर ग्रुप किसको सपोर्ट कर रही है, आपको किस ग्रुप के साथ जाना चाहिए। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं अगर आप इस वैकेंसी में क्वालिफाइड है साथियों, तो आपको आपका जो नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको किस ग्रुप के साथ जाना चाहिए। चूंकि ये जो वैकेंसी है मैं आपको बता दूं कि 2 खेमों में बढ़ चुकी है, तो आगे वीडियो में हम उसी चीज पे चर्चा करेंगे, किन खेमों का मतलब क्या कंडीशन है और आपको किस तरफ जाना चाहिए। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं इस वैकेंसी का जो नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग जो भी है फाइनल आंसर की देने के बाद, तो ये कब तक होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं कि इंटरवेनर ग्रुप का जो एम क्या है। ठीक है, इस ग्रुप में इनडायरेक्टली कौन कौन से लोग हैं और किस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपडेटेड खबर आप तक मिलता रहे, और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हो साथियों तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, शेयर करें ताकि उन्हें भी अपडेटेड खबर मिल सके। तो साथियों चलते हैं, आज का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को लेकर। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी जो कि ऑलरेडी पिछले 4 महीना से हाईकोर्ट के अधीन था और इस पर फाइनली जजमेंट भी आ चुका है। और जजमेंट की बात करें तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा कि फाइनली हाईकोर्ट के द्वारा यही जजमेंट दिया गया, ये बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती जो है ये कंप्लीट हो। ठीक है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट फ्री है, आप अपना प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु आरपीएल जो कि आरपीएल के विषय में जो एलिगेशन लगाया था, ठीक है, जो डिमांड था कि जैसे सीआईटीएस कैंडिडेट को 30% का वेटेज दिया जा रहा है वैकेंसी में, वैसे ही जिन्होंने भी आरपीएल के तहत सीआईटीएस किया है, आरपीएल का अर्थ होता है डिस्टेंस मोड से सीआईटीएस करना, ठीक है, जॉब करते हुए सीआईटीएस करना। तो माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा आरपीएल को भी सीआईटीएस कैंडिडेट के इक्विवेलेंट किया गया। सीआईटीएस कैंडिडेट को जितना 30% वेटेज मिल रहा है उतना ही आरपीएल वाले कैंडिडेट को भी दिया जाएगा। इस तरह का आदेश पारित हुआ और इस वैकेंसी को कंप्लीट कराने के संदर्भ में आपको आदेश जारी किया गया। परंतु दोस्तों यहाँ पे इलेक्शन के कारण भी थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो अपना टॉपिक है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले जो थे कि कैविएट पेटिशन क्या होता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है, किसी भी हाई कोर्ट के आदेश जो भी मतलब आदेश होते हैं, किसी भी हाई कोर्ट का जो आदेश होता है उसके विरुद्ध में अगर आप अपील दायर करना चाहते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो कैविएट पेटिशन होता है ये आपको दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष के द्वारा किया जाता है। विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो पक्ष जिन पक्ष को जीत मिलती है, ठीक है, जिनके फेवर में फैसला होती है, उनके द्वारा तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाके कैविएट पेटिशन दायर कर दिया जाता है। और कैविएट पेटिशन का अर्थ ही होता है कि हमारे पक्ष में जो फैसला आया है इसके विरुद्ध अगर कोई दूसरा पक्ष आते हैं केस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका केस तब तक नहीं लिया जाए जब तक कि पहले पक्ष का सारा बातों को सुन न लिया जाए, उनका जो भी जजमेंट है उसको पूरा अच्छी तरह से रीड न कर लिया जाए। तो मोस्टली केस में ऐसा होता है कि दूसरे पक्ष के द्वारा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पेटिशन दायर करने से संबंधित वहां पहुंचा जाता है तो आपको जो है कैविएट पेटिशन दायर ही नहीं हो पाता। ठीक है, अगर गलती से आपका कैविएट पेटिशन वहां एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है तो आपका इस पूरा प्रोसेस करने में आपको 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसीलिए वहां पे बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो चूंकि ये जो वैकेंसियां चल रही बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर, इसमें इंटरवेन टीम के द्वारा जैसे ही पटना हाईकोर्ट के द्वारा इनके पक्ष में जजमेंट आया था, ठीक अगले दिन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाके
कैविएट पिटीशन दायर कर दिया गया है, ताकि इसके विरुद्ध में कोई भी इस केस के अगेंस्ट में आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले उनका केस लेने से पहले इंटरवेनर टीम का पक्ष को सुन एवं समझ लिया जाए। तो साथियों, यहाँ पे अगर कोई भी पक्ष, जो दूसरा पक्ष है अपोजिशन, जो हाईकोर्ट में केस हार गए, अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते भी है तो उनका सुप्रीम कोर्ट जाना, उनका जाने का जो फैसला है बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएगा, चूंकि ना ही हाई कोर्ट का फैसला आपको बदलने वाला है और ना ही उन्हें किसी भी तरह का फायदा मिलने वाला है। तो इस तरह से इस वैकेंसी को लेकर के अगर कोई इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो जिस तरह से हाई कोर्ट में उन्हें हार खानी पड़ी, वहां बुरी तरह से और पराजित होंगे और हार खानी पड़ेगी। इसलिए इसमें अगर कोई माथा लगा रहे हैं तो बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। तो इस तरह से इंटरवेन टीम जो है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इंटरवेन टीम के बारे में। ऐसा प्रतीत होता है कि इंटरवेन टीम में जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी उनका लीगल मेंबर है, वो बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जिन्होंने इस वैकेंसी को, ठीक है, इतने कम समय में फाइनली जजमेंट तक लेकर आया है। चूंकि यह वैकेंसी अगर अभी तक फाइनल स्टेज में आ चुका है, ठीक है, तो एकमात्र से श्रेय इंटरवेन टीम को जाता है। इंटरवेन टीम के लीगल मेंबर इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाने हेतु बधाई के पात्र है, ठीक है। इनको, आपको, हम सभी को इनको बधाई देना चाहिए, शुभकामना देना चाहिए। इनके साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के साथ देना चाहिए, ताकि इंटरवेन टीम के द्वारा ये जो लड़ाई है, जो मुहिम है, ठीक है, ये आपको अभी तक जो 50% आपको नौकरी के द्वार तक जो पहुंचा दिया गया है, सफलता पूर्वक आपके हाथों तक अगर कोई नौकरी को पहुंचाती है तो वह इंटरवेन टीम ही है, ठीक है। एक जो कहावत है कि डूबते को तिनका का सहारा, ठीक वह कहावत बिल्कुल ही सच हो रहा है। जिस तरह से ये वैकेंसी फंस चुका था, ठीक है, यह वैकेंसी फंस चुका था, अगर इंटरवेन टीम इसमें लीगल एक्शन नहीं लेती, इस केस में इंटरवेन नहीं करती, तो यह भर्तियां 100% कैंसिल हो जाती और अभी तक इसका जो है नामो निशान तक मिट जाता। परंतु इंटरवेन टीम के द्वारा इसमें जो लीगल एक्शन लिया गया, केस में इंटरवेन किया गया, और जो माननीय कई उच्च न्यायालय इलाहाबाद सहित कई हाईकोर्ट के जो आदेश पूर्व में आए हुए हैं, उन सब का जजमेंट को कंपाइल करके पटना हाईकोर्ट के समक्ष जो उन्होंने प्रस्तुत किया और अपना वकील को हायर करके वहां पर जो केस में इंटरवेन करके केस में जीत दर्ज दिलवाई, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरवेन टीम के जो लीगल मेंबर है बहुत ही एक्सपर्ट है, और उनका जो है हाई कोर्ट की अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छा पकड़ है। यहां तक कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के भी मेंबर रह चुके हैं। तो इसीलिए साथियों, अगर कोई कैविएट पिटीशन के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहां भी उन्हें हार खाने पड़ेगी, ये 100% तय है। अगर इंटरवेन टीम की बात करेंगे साथियों, इंटरवेनर ग्रुप है क्या और इस ग्रुप का लक्ष्य क्या है, इसकी अगर बात करेंगे तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इंटरवेन टीम के बदौलत ही इस वैकेंसी को इस मुकाम तक पहुंचाया जा चुका है, ठीक है। तो इंटरवेन टीम जो है इसमें अपना मुख्य रूप से योगदान दे रही है और दिन रात एक किए हुए इस वैकेंसी को आगे पहुंचाने हेतु। और जिस तरह से इंटरवेन टीम के द्वारा हाईकोर्ट के जजमेंट तुरंत आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके आपको कैविएट पिटीशन दायर कर दिया गया, मानो तो आप इस केस को उन्होंने बुलेट प्रूफ बना दिया है, ठीक है। इस केस पर अब किसी भी प्रकार से आंच नहीं आ सकती है। कैविएट पिटीशन जो होता है उसका दूसरा नाम ही है बुलेट प्रूफ। आप किसी भी मामला में किसी भी केस को जीत जाते हो और उस केस को और स्ट्रॉन्ग रखना है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पिटीशन दाखिल कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो सेकंड विपक्ष वो किसी प्रकार से इसमें अब इंटरफेयर ना कर सके, ठीक है। 5% ही चांस होता है, उनको मौका मिलता है अपना बात रखने का, पक्ष रखने का, और 99% वहां से उनको हार ही खानी पड़ती है। जिनको भी हाईकोर्ट से अगर उनको जब हार मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी 99% चांस होती है, वहां से भी उनको उल्टे पैर ही भागना होता है। तो इस तरह से इंटरवेन टीम के द्वारा इस वैकेंसी को, इस केस को बिल्कुल ही बुलेट प्रूफ बना दिया गया है। पिछले वीडियो में भी हमने इंटरवेन टीम के बारे में बताया था कि किस तरह से उनका प्रमुख योगदान है इस केस को आगे बढ़ाने के संदर्भ में। तो साथियों, मेरा एक ही अपील है कि अगर आप इस एग्जाम में, बीटीएससी आईटी इंस्ट्रक्टर एग्जाम में
क्वालिफाइड है तो इस इंटरवेन टीम के मुहिम से अभी भी आप जुड़ सकते हैं और इनमें भाग ले सकते हैं, इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इनको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इस टीम का लीगल मेंबर भी बन सकते हैं। तो आप अगर क्वालिफाइड है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ग्रुप का लिंक दिया है, वहां पे जुड़े और आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, ठीक है, तो बेझिझक अपने सवाल को वहां रख सकते हैं। हमारे इंटरवेन टीम के मेंबर से आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार का आपको झिझक महसूस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम इंटरवेन टीम का लक्ष्य क्या है, ठीक है, इंटरवेन टीम का एम क्या है, तो साथियों इंटरवेन टीम का मुख्य लक्ष्य यही है, इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाना, ठीक है, कंप्लीट करवाना ही लक्ष्य है। नेक्स्ट जो लक्ष्य है, ठीक है, चूंकि इस डिपार्टमेंट में अभी मोर देन 90% वैकेंसी खाली है, तो अगर ये 2200 इंस्ट्रक्टर की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट भी हो जाती है तो भी आपका 50% से अधिक, ठीक है, सीट खाली होगी। तो ये इंटरवेन ग्रुप का जो एम है, नेक्स्ट एम अपना होगा नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर के ही, ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी को तुरंत निकालना। चूंकि ये जो 2200 वैकेंसियां कंप्लीट भी होगी तो भी यहाँ पे 50% से अधिक सीट खाली है। इतना सारे जो नए नए आईटीआई खुले हैं, टोटल लगभग 151 सरकारी आईटीआई हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको इतने मात्रा में सीट खाली है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, इनका जो अगला एम होगा आपका, जॉब के बाद किसी भी तरह का आपको महसूस हो रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है या कहीं से भी किसी तरह का दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे इंटरवेन टीम से अभी अगर जुड़ जाते हैं तो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलता है, ठीक है, किसी भी तरह का लीगल आपको जो जरूरतें होती है वो पूरी कराई जाएगी, ठीक है, इंटरवेन टीम का आप पर पूरा नजर रहेगा, किसी भी तरह से आपको नौकरी के दौरान समस्या नहीं आपको झेलना पड़े, ठीक है, जॉब के बाद भी आपको लाइफ टाइम जो है आपको इसमें सपोर्ट मिलने वाला है। तो इस नेक्स्ट जो है इंटरवेन टीम का लक्ष्य आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से 25 से 30 हजार कैंडिडेट्स इस एग्जाम को लेकर अपियर हुए हैं, उन सब तक पहुंचना तो नहीं है, परंतु एटलीस्ट जिन्होंने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है उतने बच्चों तक पहुंचना तो जरूर अभी एम है, ठीक है। तो लगभग 5 से 8 हजार जो कैंडिडेट इस एग्जाम को लेकर के क्वालिफाई किए हुए हैं, उन बच्चों तक इंटरवेन टीम का पहुंचने का लक्ष्य है, ताकि उन्हें पता लग सके इंटरवेन टीम का महत्व क्या है, ठीक है, और वो अपना योगदान दे सके। एटलीस्ट कम से कम तो जो सीट है हमारा 2200 इंस्ट्रक्टर के लिए जिनका नियुक्ति होने वाला है, इतने क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है जिनका नियुक्ति होने वाला, कम से कम 2200 कैंडिडेट तक तो पहुंचना ही है, ठीक है, और उनको लाइफ टाइम सपोर्ट देना ही है। तो इस तरह से साथियों अगर आप क्वालिफाइड है, ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इंटरवेन टीम के इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं भी किसी भी तरह का दूसरे जगह फंडिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करते हैं तो आप गलत जगह दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे इस पूरे केस को रीड कर सकते हैं, इस केस को इस मुहिम तक पहुंचाने में इंटरवेन टीम का ही मुख्य भूमिका रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है आपका सीबीटी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, तो उनको इंटरवेन टीम से तुरंत जुड़ना चाहिए, इनके मुहिम से तुरंत जुड़ना चाहिए और इनके गाइडलाइंस में आगे का जो रणनीति है, ठीक है, आगे का जो भी रणनीति है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, ठीक है, ज्वाइनिंग करवाना, ठीक है, विभाग पर प्रेशर दे करके आगे का प्रोसेस तुरंत जल्द से जल्द करवाना, इन मुहिम में उनको भाग लेना की जरूरत है, भाग लेना चाहिए, ठीक है। दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर थोड़ा सा गौर करेंगे कि इस वैकेंसी को इतना डिले होने में कौन कौन से फैक्टर है जो बाधा पहुंचाए हैं या कौन कौन से फैक्टर है जो सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा। तो इसमें जो है 4 फैक्टर डिपेंड कर रहा था, इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए 4 फैक्टर इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, 4 फैक्टर्स पर डिपेंड है। सबसे पहला था कैंडिडेट्स, जो भी इस फॉर्म को अप्लाई किए थे वो कैंडिडेट, तो ये तो भाई साहब नॉर्मल हो गए, नॉर्मल बच्चे हो गए जो एग्जाम में अपियर हुए हैं, इनको किसी भी तरह का अभी ज्ञान नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है बीटीएससी, जिनके अंतर्गत ये वैकेंसियां थी, ठीक है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। और तीसरा जो फैक्टर है अपना ऑलरेडी आईटीआई में काम कर रहे हैं गेस्ट इंस्ट्रक्टर भाई साहब, ठीक है। और चौथा जो फैक्टर है हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है इन 3-4 स्टेज से गुजर रहा है। सबसे पहले जो वैकेंसी आया, ठीक है, नॉर्मल जो भी कैंडिडेट थे सभी ने इस वैकेंसी को लेके अप्लाई किया, ठीक है।
बीटीएससी के द्वारा इस प्रोसेस को बढ़ाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच में एग्जाम हुआ, ठीक है, आंसर मॉड्यूल जारी किया गया। जब बहुत सारे बच्चे ने ये चीज अनुभव कर लिया कि हम इसमें क्वालिफाई तक नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने एक गुट बनाया, ठीक है, और जो गुट बनाया और उनका जो सपोर्ट है इनडायरेक्टली रूप से जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर है आईटीआई में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी दे रहे हैं। उन्होंने मतलब ग्रुपिंग करके इस वैकेंसी को फंसाने का कोशिश किया और तुरंत हाई कोर्ट में इस वैकेंसी के संदर्भ में केस कर दिया। तो इस तरह से हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया और डेट बाय डेट जो है इसका सुनवाई होने लगा। 3 से 4 महीना इसमें आपका जा चुका था, लेट हो चुका था। इसी बीच में जो है इंटरवेन टीम शामिल होती है और ये केस को रीड करती है और संबंधित डॉक्यूमेंट जो है ये पटना हाई कोर्ट को देते हैं और इस तरह से इंटरवेन टीम के पक्ष में जो है फेवर में हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुना दी जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो मैन्युअली रूप से ये सब पर जो है भारी अपना पड़ गया है इंटरवेनर टीम, ठीक है। तो जो भी लीगल कैंडिडेट्स है जो क्वालिफाइड है, चाहे वो आप गेस्ट इंस्ट्रक्टर है तो भी या नॉर्मल कैंडिडेट है तो भी, साथियों अभी भी आपको सच को समझने की जरूरत है और सच्चाई यही है कि जो इंटरवेनर टीम है वो सत्य के रास्ते पे चल रही है और आपको नौकरी के द्वार तक पहुंचाएगी। तो अगर कोई गेस्ट इंस्ट्रक्टर भी भाई साहब है तो भी इस टीम में शामिल हो सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, लीगल मेंबर से बात कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ना ही नॉर्मल जो कैंडिडेट है बीटीएससी कैंडिडेट उनकी लड़ाई आपसे है और ना ही गेस्ट इंस्ट्रक्टर की लड़ाई कैंडिडेट से है, ठीक है। आप भी विभाग से लड़ रहे हैं अपने हक हिस्सा के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपना जीवन के लिए, और जो कैंडिडेट्स है जो इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो उनकी भी लड़ाई विभाग से है, ठीक है। चूंकि लगभग 2012 के बाद इस विभाग में भारी मात्रा में सीट खाली है, नियमित बहालियां नहीं हुई है, तो उनकी भी लड़ाई आपका विभाग से ही है। तो हम लोग को ये चीज समझने की जरूरत है, आपस में लड़ने के बजाय एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचने की जरूरत है ताकि सभी लोग मिल करके श्रम संसाधन विभाग पर या श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जो बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को जो इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाने हेतु जो दिया गया है, इन पर प्रेशर बना के जल्द से जल्द इस वैकेंसी को कंप्लीट कराया जाए। क्योंकि साथियों 2200 इंस्ट्रक्टर अगर भर्ती भी हो जाते हैं तो भी आईटीआई में मोर देन 50% सीट खाली रहेंगे। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है 2200 इंस्ट्रक्टर भर्ती अगर कंप्लीट भी हो जाता है तो इस भर्ती प्रक्रिया से आपको किसी के भी नौकरी पे किसी प्रकार का खतरा नहीं है, चाहे वो गेस्ट इंस्ट्रक्टर हो, कॉन्ट्रैक्ट वाले भाई साहब हो, तो आपकी नौकरी की जाने के तो कहीं बात ही नहीं है, ठीक है। आपको हटाया तभी जाएगा जब वहां पे जरूरत से ज्यादा सीटें होंगी। ऑलरेडी विभाग जो है मोर देन 50% से भी अधिक सीट मतलब खाली चल रहा है, उसमें स्टाफ की जरूरत है, तो आपको क्यों भगाया जाएगा। तो इस तरह से सच को जानने की जरूरत है, आप भी इस मुहिम से जुड़े और इसमें भाग ले और साथ दे, इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाएं, आपको किसी भी तरह का खतरा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बीटीएससी पर हम जो क्वालिफाइड है, ठीक है, जिनको इंटरवेनर ग्रुप के द्वारा डायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है या नॉन क्वालिफाइड है जिनको गेस्ट वाले भाई साहब के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों लीगल टीम को जो कि कोर्ट खेल रहे हैं, किसी प्रकार से कोर्ट खेलने की जरूरत नहीं, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है और दोनों के द्वारा माननीय हाई कोर्ट पटना का जो आदेश मिला है इनका इज्जत करने की जरूरत है, इनके कोर्ट के आदेश को फॉलो करने की जरूरत है, जो कि आपका इन द फेवर ऑफ इंटरवेनर ग्रुप आया है। इंटरवेनर ग्रुप के फेवर में अगर हाई कोर्ट का फैसला आया है तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप सही है और सत्य के मार्ग पे जा रहा है। तो मेरा इतना ही दरख्वास्त है आप सभी से, चाहे वो क्वालिफाइड हो नॉन क्वालिफाइड हो, ठीक है, क्योंकि अभी फाइनली आंसर की नहीं जारी किया जा चुका है। अभी जो आपका मार्क्स शो हो रहे हैं उसमें 5 से 10% घटने अथवा बढ़ने की भी चांसेस है। तो इस तरह से अभी आपको अपने आप को हताश नहीं होना कि हम नॉन क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। अभी आपका जो रिजल्ट है 5 से 10% उसमें किसी भी प्रकार से बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। कई ग्रुप में आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, कई ग्रुप में नहीं भी होगा। तो इस तरह से आप दोनों को, हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आकर लड़ने की जरूरत है और अगला जो प्रोसेस है अब विभाग से लड़ने की जरूरत है, ठीक है। और जल्द से जल्द जो अपना राज्य में
स्किल डेवलपमेंट के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। ITI कॉलेज जो है स्टाफ से की कमी से जूझ रहा है, पठन पाठन जो है बेकार हो रहा है, डिस्टरबेंस चल रहा है। इस चीज को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो है स्किल डेवलपमेंट जो है अपने स्टेट का कैसे होगा, हमारे बच्चे में जो तकनीकी कौशल का विकास कैसे होगा। जब अपने स्टेट के बच्चों में तकनीकी कौशल का विकास नहीं होगा तो देश का कैसे विकास होगा। तो सारे सिकवा गिला भुला करके मेरे हिसाब से एक प्लेटफॉर्म पर हो जाने की जरूरत है और अपने आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, स्टेट के लिए, ठीक है, अपने देश के लिए लड़ने की जरूरत है। और हम सभी का फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए, आने वाले भविष्य के स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। क्योंकि साथियों इतने लंबे समय के तपस्या के बाद, त्याग के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद आप ITI किए होंगे, बीटेक किए होंगे, ठीक है, डिप्लोमा किए होंगे, CITS किए होंगे, इंस्ट्रक्टर बनने की चाह रखे होंगे और इंस्ट्रक्टर बन के बच्चों के भविष्य बनाने की, बच्चों का भविष्य स्किल डेवलपमेंट करने की जो चाह रखे होंगे। अगर आपस में कोट लड़ेंगे तो फिर वो चाह कहाँ से पूरी होगी। फिर ऐसा होगा कि आप अपने एम तक नहीं पहुंच पाएंगे और आप है टीचर के लायक और आप नौकरी कर रहे हैं किसी और विभाग में। इस तरह का मोस्टली केस देखा जाता है, ठीक है। जो मैक्सिमम बच्चे CITS किए हुए हैं परंतु वैकेंसी के अभाव में, जो भी वैकेंसी आ रहे हैं कोर्ट केस में जाकर फंस जा रहे हैं, इसके अभाव में उनको मजबूरन दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है, नौकरी करना पड़ता है, ज्वाइनिंग करना पड़ता है। और जिस कारण से बिहार के बच्चों का जो कौशल विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से साथियों इंटरवेनर ग्रुप से आप जुड़े, जो भी कैंडिडेट है, और हम सभी इंटरवेनर ग्रुप में इकट्ठा होकर नेक्स्ट जो इंटरवेन ग्रुप का एम है, ठीक है, BTSC ऑफिस पर दबाव डालना, ठीक है। जो कि BTSC ऑफिस पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी साइलेंट बिहेवियर अपना रही है, मौन धारण की हुई है। इन BTSC अधिकारियों का मौन धारण को तोड़ना है तो साथियों सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म पे आकर के लीगली रूप से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। पहले हम लोग जो है हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, ऑफिस में जाके बातें करेंगे, सब तरीका से बातें करेंगे। और अगर BTSC इस पर एक्शन लेती है, हमारा प्रोसेस आगे बढ़ाती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बढ़ाएगी तब जाके हम लोग अलग रुख अपनाएंगे। तो सभी दोस्तों एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएं और नेक्स्ट जो अपना एम है, ठीक है, क्योंकि BTSC के तरफ से भी कॉल किया जा रहा है जब कैंडिडेट की तरफ से, तो BTSC के अधिकारी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के बाद हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, फाइनल आंसर की देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, फिर ज्वाइनिंग देंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है। परंतु साथियों यहाँ पे जब तक यूनिटी में ही बल होता है, एकता में ही बल होता है, जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, आपस में जो लड़ रहे हैं उस चीज को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस चीज में जीत तक पहुंचना आसानी से, जो कम समय में जीत तक पहुंच पाएंगे, शायद देर हो जाएगी। तो इसलिए मेरा कहना है एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं हम लोग और BTSC के अधिकारियों को प्रेशर बनाते हैं, और जैसे ही 4 जून के बाद इलेक्शन वाला तामझाम खत्म होता है तुरंत BTSC पर प्रेशर बनाना है, ठीक है, कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए और हमें जो भी कैंडिडेट्स है, ठीक है, मेरिट उसका निकाला जाए और ज्वाइनिंग कराया जाए। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट फेज होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्टर भर्ती निकालने से संबंधित ही होगा। तो आई होप साथियों इस वैकेंसी का जो अभी तक चल रहा है केस का स्टेटस वो भी हमने बता दिया है। केस के अलावा जो आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, कौन से टीम को किसे सपोर्ट करना चाहिए, अभी तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है साथियों। तो आपको क्या करना है, नहीं करना है, आपको खुद अब समझ में आ जाना चाहिए। तो आप एक प्लेटफॉर्म पे होके सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ ग्रुप का लिंक है, उसमें जुड़ सकते हैं। आप अपने बात को बेझिझक रख सकते हैं, किसी भी तरह का आपके मन में कंफ्यूजन हो तो लीगल मेंबर से ही बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो श्रम संसाधन विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन है ITI कॉलेज में पठन पाठन का जुलाई अगस्त 2024 से, ठीक है, जो होने वाला है नेक्स्ट पठन पाठन, उसके संदर्भ में, ठीक है, BTSC के बाबत जो है एक चिट्ठी जारी किया गया है। उसमें इस तरह का बताया गया है कि स्टाफ का जल्द से जल्द उसमें आप नियुक्ति करवा के हमें सुपुर्द करें, ताकि नेक्स्ट जो सेशन है उसमें पठन पाठन का कार्य सही से किया सके
तो नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। आई होप सारा प्रोसेस समझ गए होंगे, सारा चीज आप समझ गए। फिर भी किसी तरह का आपके मन में कंफ्यूजन हो तो जल्द से जल्द आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, इंटरवेनर ग्रुप का लिंक है, हमारा टेक्निकल नौकरी वाला ग्रुप का भी लिंक है। तो आप कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू सो मच साथियों। सत्य की हमेशा जीत होती है, हमेशा सत्य के साथ रहें और सही मार्ग पे जाएं और नौकरी के द्वार तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।